हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मेक इट इज ए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर की सीरीज में हम कल हमने किया था फायर एक्सटिंग्विशर। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। कल हम फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ रहे थे। कल हमारा कुछ टॉपिक जो है हमारा रह गया था। एक दो टॉपिक हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के रह गए थे, पहले हम उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह। इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं सुरक्षा चिन्ह अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सुरक्षा चिन्हों को कितने भागों में बांटा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली आपसे पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप एक टेक्निकल लाइन से अगर आप इंडस्ट्रीज में अगर आप जॉब करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सेफ्टी साइंस होते हैं, हमारे जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा कल का बचा हुआ जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा था फायर एक्सटिंग्विशर, हम पढ़ रहे थे फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम बोलते हैं अग्निशमन यंत्र। इसको बोलते हैं हम अग्निशमक यंत्र। इसमें हमारा कल था, एक छूटा हुआ था हमारा, एक था ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं? ये वो फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें अंदर आग बुझाने का जो मटेरियल है वो पाउडर की फॉर्म में होता है। वो किसकी फॉर्म में होता है? पाउडर की फॉर्म में। जनरली जो पाउडर के फॉर्म में अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है मोनो अमोनियम सल्फेट। इसके अंदर जो भरा होता है वो क्या होता है आपका? मोनो अमोनियम सल्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, या सॉरी मोनो अमोनियम फॉस्फेट या एंड अमोनियम सल्फेट। इसके अंदर ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो पाउडर फॉर्म आपका भरा होता है वो जनरली क्या होता है आपका? मोनो अमोनियम फॉस्फेट एंड आपका क्या होता है आपका? अमोनियम सल्फेट। इस पाउडर को हम भरा जाता है किसमें? विद ड्राई नाइट्रोजन के साथ अगर प्रेशराइज किया जाता है, अंदर जो भरी जाती है गैस, प्रेशर से जो आपकी गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। फिर जाके जो है आप जब अपने फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करते हो, जब आप लीवर को दबाते हो तो क्या होता है आपका? ये पाउडर जो है बाहर निकलता है और आपकी आग को बुझाता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में गए होंगे, हॉस्पिटल्स में गए होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, आप अपने सिनेमा हॉल्स में गए होंगे, आपने अगर संस्थान में देखे होंगे, तमाम सारी जगह पर आपने देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं आपके लाल कलर के। उसमें एक चीज अगर आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है उसमें लिखा रहता है ABC टाइप। उसमें लिखा रहता है ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर। वो कौन से होते हैं? वो ड्राई पाउडर टाइप ही होते हैं, वो ड्राई पाउडर की कैटेगरी है। ABC टाइप का मतलब है कि ये A फायर प्लस B फायर प्लस C फायर तीनों जगह आप यूज कर सकते हो। तीनों टाइप की फायर के लिए यूज कर सकते हो। A टाइप की फायर के लिए भी, B टाइप की फायर के लिए भी, C टाइप की फायर, तीनों फायर के लिए आप यूज कर सकते हो। A कौन सी थी आपकी? सॉलिड, जिसमें आपका क्या था? वुड
लकड़ी, वुड था, ठीक। इसके अलावा क्या था आपका, कपड़ा था, क्लोथ्स। इसके अलावा क्या था आपका, पेपर, ठीक। बी क्लास फायर में क्या था आपका, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड, ज्वलनशील तरल। और सी फायर में क्या था आपका, फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल गैस। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका, इसमें क्या होता है, बना होता है, इसमें ड्राई पाउडर भरा होता है। तो एबीसी टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस कैटेगरी का है, वो है ड्राई पाउडर की कैटेगरी का। उसको एबीसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ए बी सी तीनों टाइप की फायर के लिए आपका यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। एक होता है आपका वेट केमिकल, वेट केमिकल, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है आपका, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका क्या होता है आपका, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है, भरा होता है। और इसको, इस सॉल्यूशन को किसमें, ड्राई नाइट्रोजन में, ड्राई नाइट्रोजन गैस, ड्राई नाइट्रोजन गैस प्रेशराइज करके, प्रेशराइज करके करके आपके किसमें, प्रेशराइज करके आपके सिलेंडर में भर दिया जाता है। अगर जब आप अपना लीवर दबाते हो, वहां से जो आपका निकलता है वो क्या निकलता है, आपका निकलता है पोटेशियम बाइगोर। और किस फॉर्म में निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है, यह फुहारों, फुहारों, सॉल्यूशन के फुहारों, यह सॉल्यूशन, वेट सॉल्यूशन, यह वेट सॉल्यूशन, गीला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फुहारों के रूप में निकलता है। फुहारों, 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 जिसको मिस्ट भी कहते हैं आप, मिस्ट, फुहारों के रूप में बाहर निकलता है, नोजल से, नोजल से बाहर निकलता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। और तमाम हमने बहुत सारे पढ़े थे, कल हेलन टाइप भी पढ़े थे। हेलन टाइप मैंने आपको बोला था, जिसमें सीटीसी हमने पढ़ा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको क्लोज रूम में हम यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि इससे पॉइजनस गैस, ये जल्द, इससे क्या निकलती है, पॉइजनस गैस निकलती है, जो कि हमें, हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है और एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है छोटी आग बुझाने के लिए यूज होता है। छोटी मोटी अगर आग लग गई कहीं, छोटी मोटी आग इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए, तो वहां पर आप सीटीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे जगह कहीं पर आपने गाड़ी गुड़ियों में देखा होगा लगा हुआ, वो क्या हो आपका सीटीसी फायर, कार्बन टेट्राक्लोराइड पहले बहुत यूज होता था, लेकिन अब उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि इसके जो है क्या है आपके, बहुत ज्यादा ये क्या है आपके पॉइजनस गैस जो है इससे निकलती है जब हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इसलिए क्लोज रूम में या फिर क्लोज स्पेस में हम कभी भी सीटीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। एबीसी टाइप क्या होता है, ड्राई पाउडर टाइप। एबीसी क्यों बोलते हैं उसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए बी सी तीनों टाइप की फायर के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक चीज आप देख लीजिए, यहां पर इसका एक चार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बस इसको ध्यान रखना है आपने, ठीक। आप सब कुछ समझ जाएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्या चार्ट है ये चार्ट बोल रहा है साहब, देखो सबसे पहली बात सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर वो रेड कलर का ही होता है। सिलेंडर जो होगा आपका फायर एक्सटिंग्विशर का, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का, वो रेड कलर का ही होता है, ठीक। लेकिन उसमें क्या चीज भरा हुआ है, वो अलग अलग कलर की पट्टी से डिनोट होता है। जैसे अगर आपका जो पूरा का पूरा अगर लाल है, अगर पूरा का पूरा लाल है, तो इसका मतलब वो क्या है आपका, उसमें क्या होगा आपका, उसमें पानी भरा होगा। अगर उसमें वो हल्का पीला है, तो उसमें क्या भरी होगी आपकी, हल्की पीली पट्टी। सिलेंडर के ऊपर अगर हल्की पीली पट्टी है,
हल्की पीली पट्टी है, या फिर जो साइन आपने लिखा हुआ है, जो साइन आपने लिखा हुआ है, सपोज आपने लिखा हुआ कोई साइन आपने लिखा हुआ है, ठीक, उस पे पीला कलर है, तो इसका मतलब है इसमें क्या है, आपका फोम है। फोम के लिए जो कलर कोड है वो कौन सा है, हल्का हल्का पीला। अच्छा, ड्राई पाउडर के लिए जो कलर कोड है वो क्या है आपका, वो है ब्लू। वाटर के लिए क्या है आपका लाल, फोम के लिए क्या है हल्का पीला, ड्राई पाउडर के लिए क्या है नीला, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है आपका काला, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है काला। मतलब सिलेंडर लाल ही होगा, लेकिन उसमें पट्टी हो सकता है, उसमें पट्टी लगी हो, या फिर जो स्टिकर लगा हो उसमें जो कलर कोड होगा वो क्या होगा आपका काला होगा। और जो आपका वेट केमिकल है वो किससे डिनोट होगा, थोड़ा डार्क आपका जो होगा पीला होगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब यहां पर दे रखा है कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्लास, ये लिखा हुआ है ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी क्लास के लिए यूज होता है, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये लिखा हुआ है यहां पर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इलेक्ट्रिकल क्लास एफ। ठीक, वाटर जो है क्लास ए के लिए यूज होता है, इसके अलावा हम कहीं भी यूज नहीं करते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप जो है आप फ्लेमेबल लिक्विड के लिए यूज करते हैं, ये तो हमने कल पढ़ लिया। इसके अलावा ए क्लास की फायर के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली होता है, तो इमरजेंसी में हम कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों के लिए फोम टाइप यूज कर सकते हैं, बाकी किसी भी क्लास के लिए यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ड्राई पाउडर जो है ये ए बी सी डी ई सबके लिए यूज हो सकता है, लेकिन एक के लिए यूज नहीं होता। किसके लिए नहीं यूज होता है, ये आपका जो आपकी आग लगती है किसमें, आपकी किचन ऑयल में, आपके जो फेट में, आपके तेल में, खाना पकाने की जो तेल है उसमें अगर आग लगी वहां पर यूज नहीं होता ड्राई पाउडर और कहीं भी। इसीलिए ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को मल्टीपर्पज भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको हम मल्टीपर्पज भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको हम मल्टीपर्पज भी कहते हैं। इसको हम मल्टीपर्पज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इसको ड्राई पाउडर टाइप को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये केवल फ्लेमेबल लिक्विड क्लास बी फायर के लिए यूज होता है और इलेक्ट्रिकल के लिए यूज हो सकता है, बाकी कहीं भी हम यूज नहीं करते हैं, ये बाकी में। और वेट केमिकल की अगर मैं बात करूं तो वो केवल और केवल कहां यूज होता है, वो क्लास एफ की फायर के लिए यूज होता है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो इसमें। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस चार्ट में सब कुछ दिया है, आपका सब कुछ दिया है। इस चार्ट में आपको बता रखा है कि कौन सा जो है आपका, इस चार्ज में सब कुछ दे रखा है आपको, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, कौन सी क्लास फायर के लिए यूज आपका हो सकता है। पूरा का पूरा चार्ट आपका दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको जो ध्यान रखना है, आपको वाटर टाइप है, वाटर टाइप क्लास ए के लिए यूज होगा, फोम टाइप ए और बी दोनों के लिए यूज होगा, डी सबके लिए यूज होगा, ड्राई पाउडर जो है सबके लिए यूज होगा। ए को छोड़ के किचन की फायर अगर लगती है तो वहां पर यूज नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कह चुका हूं, आपका फ्लेमेबल लिक्विड और आपका इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज होता है। वेट केमिकल जो है केवल किसके लिए यूज होता है, आपका क्लास एफ किचन वाले के लिए यूज होता है। ए के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ए के लिए मैं तब यूज करूंगा इमरजेंसी में। देखो, वाटर के अलावा ए जहां पर भी हो वहां मैं इमरजेंसी में यूज करूंगा, जब मेरे पास कोई वाटर का ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि वाटर तो सस्ता है, इकोनॉमिकली मेरे को बहुत सही पड़ेगा। बाकी चीजें जो है क्या है आपकी, चाहे कुछ कोई भी हो, बाकी चीज जो है मेरे को क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी, महंगा पड़ता है मेरे को। बाकी जो सिलेंडर है, चाहे फोम हो, ड्राई पाउडर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वेट, बशर्ते किसके, वाटर का। तो वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो जनरली मैं ए क्लास फायर के लिए यूज करता हूं सबसे ज्यादा। ठीक, लेकिन ऑप्शन अगर मेरे पास नहीं है तो फोम भी यूज करता हूं, ड्राई पाउडर भी यूज करता हूं, केवल ऑक्सीजन यूज नहीं करता हूं। अगर ए क्लास फायर के लिए अगर मैं देखूं तो केवल क्या यूज नहीं करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करता हूं। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ओपन एटमॉस्फेयर पे अगर मैं यूज करूं तो कोई भी फायदा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर यूज कर सकता हूं मैं, क्लोज स्पेस में। अगर कहीं क्लोज स्पेस है वहां पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर है उससे आगे गुजारा हूं तो वहां पर वो बुझ सकती है, बाकी नहीं देख सकती है। CO2 काला, वंडरफुल कमेंट देख लो। हाँ जी, वंडरफुल वीडियो। आप बताओ, डीआरडीओ टेक्नीशियन के ट्रेड वेल्डर कंप्लीट क्लास कहां से मिलेगी सर?
उपेंद्र जी क्लास की प्लेलिस्ट बना दीजिए, क्लास ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारा एक नया मेक इट इज ए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टूडियो का आजकल काम चल रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा आजकल बहुत ज्यादा है बिजी भी है। एक दिन में एक वीक आप मान के चलो, एक हफ्ते के बाद जो है आपकी क्लास जो है वो पूरी सुचारू रूप से चलेगी और पूरा का पूरा जो सिस्टम है, प्लेलिस्ट बनेगा, आपका जो जितना भी सिस्टम है वो बिल्कुल बहुत सही तरीके से होने वाला है। बस थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा एक स्टूडियो नया बन रहा है, वहां पर आपका अगले एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के बाद आपका जो सिस्टम है पूरा का पूरा सही हो जाएगा, आपको प्ले लिस्ट सब कुछ सही ढंग से सही मिलेगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? इतनी बात मेरी क्लियर होगी? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इतनी आप ये चीज आप देख लीजिए। केवल CO2 जो है ओपन एटमॉस्फेयर में हम यूज नहीं करते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में यूज नहीं करता है। और इसका उल्टा CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो हम क्लोज स्पेस में नहीं यूज करते हैं। कार्बन टेट्रा CTC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो हम क्लोज स्पेस में, इस बंद रूम में नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको जब हम उसको यूज करते हैं तो उससे पॉइजनस गैस निकलती है, बहुत खतरनाक रहती है, और हमारे लिए नहीं, एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत खतरनाक होती है, तो इसलिए हम उसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। CTC टाइप छोटी फायर के लिए हम यूज करते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम आज बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे, आपने जगह जगह आपने इस तरीके के सिंबल देखे होंगे, सुरक्षा चिन्ह आपने जगह जगह आपने देखे होंगे, अपने इंडस्ट्रीज में आपने क्या देखे होंगे? सुरक्षा चिन्ह देखे होंगे, इस तरीके के सुरक्षा चिन्ह अगर आपने देखे होंगे, ठीक, इंडस्ट्री में हो सकते हैं आपके, या फिर आप रोड से गुजर रहे हैं, इंडस्ट्री में तो होते ही होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू BIS, तो IS 9457 क्या कहता है? 2005 IS 9457 2005 इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने IS 9457 2005 के हिसाब से कहा है, पूरे के पूरे जो आपने इंडस्ट्रियल साइंस होते हैं, जो आपके सेफ्टी साइन है, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसको पूरे के पूरे को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी है आपकी? एक है मैंडेटरी साइन, जिसे आप कहते हैं आदेशात्मक, कि आप आदेश दे रहे हो कि यहां पर ऐसा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी साइट पे गए जहां पर काम चल रहा है, वहां पर लिखा हुआ, वहां पर साइन है कोई कि भाई आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है, यहां पर अगर आपको काम करना है तो हेलमेट पहनना पड़ेगा। या फिर आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो वेल्डिंग काम जहां पर हो रहा है वहां पर एक चिन्ह बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, उसका मतलब यह है कि आपको जो है यहां पर गॉगल्स पहनने ही पहनने हैं, यहां पर आपको ग्लास पहनना है, विदाउट ग्लास आप यहां पर जो वेल्डिंग ग्लास होते हैं उसके बिना आप यहां पर काम नहीं कर सकते हो। ऐसे आपके जो चिन्ह है, जो आपको क्या देते हैं? जो आपको आदेश देते हैं कि भाई आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर यहां पर आपको ये काम करना है, ये जरूरी है यहाँ का, ठीक? तो इसको बोलता हूं मैं मैंडेटरी साइन। इसके अलावा कुछ होते हैं आपके प्रोहिबिशन साइन, निषेधात्मक, यह करना यहां पर जरूर, ये वो नहीं है, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिशन साइन, इसे कहता हूं निषेधात्मक चिन्ह भी कहता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत जगह देखा होगा कि यहां पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, आपने देखा होगा एक स्मोकिंग का साइन होता है, उसमें क्रॉस कर देते हैं, मतलब निषेधात्मक, ये चीज यहां पर करना मना होता है। या फिर यहां आपने कोई चीज है, आपने कोई जगह है आप जहां पर एंट्री जो है वो निषेध है, तो वहां पर आपका चिन्ह बना हो सकता है कि यहां पर जो एंट्री है वो निषेधात्मक है, यहां पर आग नहीं जा सकते। या आप ऐसी जगह काम कर सकते हैं जहां पर जो है गैस निकलती है, जहां पर जो है ज्वलनशील गैसेस होती है, तो वहां पर चिन्ह हो सकता है कि भाई यहां पर आग जलाना मना है, या फिर वो कोई चिन्ह होगा वो निषेधात्मक है, बिल्कुल मना है, बिल्कुल भी मना है। और क्या चिन्ह हो सकता है कि भाई यहाँ की जो आग है उसमें पानी डालना मना है, ये क्या होता है? ये होते हैं आपके निषेधात्मक, बिल्कुल मना है, आप नहीं कर सकते हो, रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। उससे पहले क्या था? आदेशात्मक, ये आदेश है कि भाई आपको हेलमेट पहनना है, ठीक, अगर नहीं भी पहनोगे तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन पहनना जरूरी है, रूल के हिसाब से पहनना वहां पर जरूरी है। लेकिन यहां पर क्या है? प्रोहिबिशन, बिल्कुल अलाउड नहीं है, अगर देख लिया, अगर किसी ने देख लिया तो वो फिर रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है वार्निंग साइन, वार्निंग साइन, आग का खतरा, भाई पहाड़ गिर रहा है, पत्थरों के गिरने का खतरा है, या फिर इसके अलावा आपका यहां पर वोल्टेज का खतरा है, बिजली का शॉक लग सकता है, इससे आप क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं वार्निंग साइन। इसके अलावा आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट
इसके अलावा आपने सबसे इंपॉर्टेंट देखा होगा, एक होता है सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन। जब आप रोड से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा रोड के ऊपर बड़े बड़े पीछे ग्रीन बोर्ड रहता है, उसके ऊपर व्हाइट अक्षरों से लिखा रहता है भाई आगे आने वाला जो स्टेशन है वो ये है और इतने किलोमीटर है। ये क्या दे रहा है मुझे, ये क्या दे रहा, आधे वो दे रहा है, सूचना दे रहा है। ये क्या दे रहा है, सूचना। अब ये वाले जो हैं आपके, ये वाले जैसे आपका हॉस्पिटल देखा होगा आपने, कोई साइड में अगर आपका बोर्ड लगा होगा उसमें जो चिन्ह होगा लगा हुआ किसका होगा, क्रॉस का होगा। पीछे वाला जो चीज, पीछे वाला जो बैकग्राउंड होगा हरे कलर का है। तो आप समझ जाते हो भाई इतने किलोमीटर आगे जो है वो क्या है, हॉस्पिटल है या फिर पेट्रोल पंप है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन साइन हम इसे कहते हैं। तो एक के बाद हम एक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, हम डिस्कस क्या करेंगे। देखो कुछ साइन दिख रहे हैं आपको। पहला साइन जो दिख रहा है आपको, ये वाले साइन आपको अगर दिख रहे होंगे, बैकग्राउंड जो है नीले रंग का है, बैकग्राउंड जो है वो नीले रंग का है और जो इसमें चिन्ह बना हुआ है, जो साइन बना हुआ है वो व्हाइट कलर का बना हुआ है। सर्कुलर है, गोल है, सर्कल है, उसका जो बैकग्राउंड है वो नीले कलर का है लेकिन जो चिन्ह है वो व्हाइट कलर का है। ऐसे जो साइन होते हैं इसको कहते हैं हम मैंडेटरी, मैंडेटरी साइन। इसको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक। कोई भाई हम क्या दे रहे हैं, आदेश है। आप आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह कैसे होते हैं, आदेशात्मक चिन्ह कैसे होते हैं, गोल कैसे होते हैं, गोल, ठीक, ये कैसे होते हैं, गोलाकार, ठीक। इसका जो बैकग्राउंड होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसे कलर का होता है, नीले कलर का, नीले रंग का, वो नीले रंग का होता है। बैकग्राउंड कैसा है, नीले रंग का। और चिन्ह जो होगा वो कैसा होगा, चिन्ह जो होगा वो कैसे होगा, सफेद कलर का होगा, व्हाइट कलर का। चिन्ह आपका सफेद कलर का है लेकिन बैकग्राउंड नीले रंग का है। और आप आकृति क्या है, आपकी गोलाकार। आकृति क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आकृति क्या है, गोलाकार। आकृति क्या है, गोलाकार। बैकग्राउंड क्या है, नीले रंग का। चिन्ह क्या है, सफेद रंग का। ऐसे जो चिन्ह होते हैं इनको मैं बोलता हूं मैंडेटरी साइन, आदेशात्मक चिन्ह। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि भाई कोई साइट है, कोई भी साइट है जहां पर आपका काम चल रहा है, माइंस हो सकती है, खदान हो सकती है। वहां पर क्या है, पीछे बैकग्राउंड में नीले कलर का सर्कल है, जो वहां पर क्या बना हुआ है आपका, व्हाइट कलर का साइन बना हुआ है। अगर ग्लास है तो इसका मतलब चश्मा पहनना जरूरी है। अगर आपका हेलमेट है तो इसका मतलब हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर आपके हेडफोन टाइप का आपका क्या है, आपका साउंड प्रूफ कुछ लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शोर गुल बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर आपको लगाना, आपको साउंड प्रूफ चीज कुछ कानों में लगाना जरूरी है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे अगर मुंह पर क्या है, मास्क लगा हुआ है, मुंह पर अगर मास्क लगाओ तो इसका मतलब होगा आपका मास्क पहनना जरूरी है। हैंड ग्लव्स बने हुए हैं तो इसका मतलब है आपका ग्लव्स पहनना जरूरी है। तो इसको कहता हूं मैं मैंडेटरी साइन। इसको मैं क्या बोलता हूं, मैंडेटरी साइन। इसको बोलता हूं मैंडेटरी साइन, आदेशात्मक चिन्ह। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। इसके बाद आता है आपका एक निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह कैसे होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह भी गोलाकार होते हैं लेकिन बीच में एक क्रॉस होता है, एक साइड से क्रॉस होता है।
गोलाकार बाउंड्री, गोलाकार बाउंड्री और क्रॉस जो होती है वो किस कलर की होती है? लाल कलर की होती है। मैं यहां पर ये देखिए, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका प्रोहिबिशन। दूसरा क्या है आपका? प्रोहिबिशन। दूसरा क्या है आपका? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन साइन, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको सुने, निषेधात्मक चिन्ह। निषेध, भाई प्रवेश निषेध है, सुना होगा ना आपने कि यहां पर एंट्री नहीं हो सकती सबकी। निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। प्रोहिबिशन एरिया, निषेधात्मक, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब यहां पर आना मना है, बिल्कुल निषेध है। ठीक, ऐसे जो चिन्ह होते हैं, ऐसे जो चिन्ह होते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है? इनकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है? गोलाकार, गोलाकार आकृति, गोलाकार होती है। ठीक, गोलाकार होती है। बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक, ये क्या है आपका? बॉर्डर, बॉर्डर और क्रॉस, बॉर्डर और सिंगल क्रॉस, सिंगल क्रॉस। बॉर्डर और सिंगल क्रॉस क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके लाल कलर के, लाल रंग के। ये किस कलर के होते हैं आपके? लाल रंग के। ये किस कलर के होते हैं? लाल रंग के। लाल रंग का। ठीक, बॉर्डर और क्रॉस जो होगा हमेशा वो लाल रंग का, चिन्ह जो होगा वो काला होगा, बैकग्राउंड। अच्छा, अंदर गोल के अंदर, अंदर बैकग्राउंड सफेद कलर का, सफेद रंग। और जो चिन्ह होगा, चिन्ह जो होगा बीच में, चिन्ह जो होगा बीच में, चिन्ह जो होगा किस कलर का होगा? काले रंग का होगा। इसे कहते हैं हम निषेधात्मक चिन्ह। जैसे जैसे गाड़ी इतने से ऊपर रफ्तार से चलाना मना है, यहां पर आपका फोर व्हीलर के अलाउड नहीं है, फोर व्हीलर की एंट्री जो है अलाउड नहीं है, निषेधात्मक है। या फिर यहां पर आग, यहां पर क्या है आपका? यहां पर स्मोकिंग जो है बिल्कुल निषेधात्मक है। इस तरीके के साइन, यहां पर फोटोग्राफी जो है अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहां पर जो है मोबाइल अलाउड नहीं है। ठीक, यहां पर जो है ये जो अगर टैप है, टैप नीचे से आपका क्या दे रखा है? क्लोज कर रखा है, तो इसका मतलब ये जो पानी है ये पीने लायक नहीं है, ये पीने का पानी नहीं है। तो ऐसे जो चिन्ह होते हैं, जिनकी बाउंड्री, जिनका जो बॉर्डर है, जिनका जो गोल बॉर्डर है वो आपका लाल कलर का है, क्रॉस भी लाल कलर का है, बीच वाला पीछे बैकग्राउंड जो है वो सफेद कलर का है, और लेकिन जो चिन्ह है वो किस कलर का है? वो है ब्लैक कलर का। ऐसे चिन्ह को मैं बोलता हूं निषेधात्मक चिन्ह, ऐसे को बोलता हूं मैं निषेधात्मक चिन्ह। ठीक, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। इसके बाद जो आता है आपके सेफ्टी, इसके बाद आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट साइन आता है जिसको बोलते हैं हम वार्निंग साइन। इसको बोलते हैं हम वार्निंग साइन, सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो चिन्ह है वो कौन सा है? वार्निंग साइन। वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो चिन्ह है वो क्या है आपका? वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। वार्निंग साइन, इसको आप चेतावनी चिन्ह भी कहते हैं। चेतावनी, जिन चिन्हों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है, चेतावनी दी जाती है पब्लिक को, काम करने वालों को, उसको हम क्या बोलते हैं? चेतावनी चिन्ह बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? चेतावनी चिन्ह। और चेतावनी चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, चेतावनी चिन्ह बहुत सारे देखा होगा। चेतावनी चिन्ह कैसे होते हैं? चेतावनी चिन्ह किस, ये आकृति होती है। सबसे हम बात कर लेते हैं आकृति। आकृति जो होती है वो कैसी होती है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। वो कैसी होती है? त्रिभुजाकार। एक त्रिभुज बना होता है आपका, इसे दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज आकार है। ठीक, इसके अलावा इसका जो बॉर्डर है और साइन है,
बॉर्डर और साइन, बॉर्डर त्रिभुज का बॉर्डर, त्रिभुज का बॉर्डर, त्रिभुज का बॉर्डर वो किस कलर का होता है आपका? ब्लैक। और चिन्ह भी जो होता है, चिन्ह भी जो होता है, चिन्ह भी होगा वो भी किस कलर का होगा? ब्लैक, मतलब काले रंग का, वो मतलब काले रंग का होगा। चिन्ह भी जो होगा किस कलर का होगा? काले रंग का। ऐसे चिन्हों को हम बोलते हैं चेतावनी चिन्ह। ये आपके सामने दिख रहा है। अगर अगर ये उल्टा आई, उल्टा स्मॉल आई त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज है, त्रिभुज जो होगा आपका वो इसका मतलब किसका चिन्ह होता हो? सुरक्षा चिन्ह हो। वो क्या है आपका? वो चेतावनी चिन्ह होता है। चेतावनी चिन्ह उसके अंदर अगर उल्टा आई है तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर कुछ डेंजर है, यहाँ पर खतरा है, खतरे के लिए नोट किया जाता है। कल मैं आपको बताया था फायर, जनरली हमने देखा होगा फायर, फायर आग का खतरा, इलेक्ट्रिकल फायर का खतरा। जनरली हम उसको किससे डिनोट करते हैं? कैसे डिनोट करते थे उसको? कुछ इस तरीके से डिनोट करते थे, फायर का खतरा। ठीक, ये वाली जो चीज है आपकी, ये वाली जो चीज है ये किस कलर की होगी? इस तरीके का होगा बैकग्राउंड। ठीक, या थोड़ा ये किस चीज का? आपका इलेक्ट्रिकल का खतरा है। अगर बीच में हम क्या कर दें, बीच में हम क्या कर दें, बीच में हम क्या कर दें, बीच में हम ये पीला भर दें, इस तरीके का होता है आपका। ये जो चिन्ह है कौन सा चिन्ह है आपका? ये इस तरीके सा। ठीक, इसका जो बॉर्डर है, इसका जो बॉर्डर है साहब वो बना दो किसी का? इस तरीके से। ठीक, ये देखिए बॉर्डर बन गया कैसा? ब्लैक कलर का। ठीक, वार्निंग साइन बॉर्डर बन गया। और बीच में जो साइन होगा, बीच में जो साइन होगा वो किस कलर का होगा? इसका मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिकल का खतरा है। यहां पर इलेक्ट्रिक शॉक, हाई वोल्टेज का खतरा है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यहां पर क्या है? खतरा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी हैजार्ड से का जो है आपका ये चिन्ह है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जैसे ये होता है सब, सब ये सारे के सारे हैं आपके। ठीक है, रेडिएशन का खतरा है यहाँ पर, हो सकता है रेडिएशन का खतरा हो, या फिर ऊपर सीढ़ी से जाना मना है, या यहाँ पर ऑयली सरफेस है, फिसलन का खतरा है, बहुत सारी तमाम सारी चीजें हो सकती है। ठीक, ये सारे के सारे जो चिन्ह है ये किस चीज के हैं आपके? या फिर ऊपर से पहाड़ी के पत्थर गिरने का खतरा है, भूस्खलन का खतरा है, ये सारे के सारे सिंबल हैं आपके किसके? आपके सुरक्षा। आगे पढ़ते हैं और लास्ट जो आपका है वो क्या है आपका? वो है इंफॉर्मेशन साइन। एक आता है आपका इंफॉर्मेशन साइन, एक आता है आपका इंफॉर्मेशन साइन, एक क्या आता है आपका? इंफॉर्मेशन साइन। ये क्या आपका? इंफॉर्मेशन साइन। चौथा जो है आपका वो क्या है? इंफॉर्मेशन, सूचना चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन। इसको कहते हैं सूचना चिन्ह। सूचना चिन्ह, जिन चिन्हों के माध्यम से मैं सूचनाएं देता हूं। इंफॉर्मेशन बोर्ड आपने अगर देखे होंगे, इंफॉर्मेशन आपने बोर्ड देखे होंगे, जिनसे हम सूचनाएं देते हैं वो देखे होंगे आपने, उसमें उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड कहता हूं, इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड कहता हूं, इंफॉर्मेशन साइन। अच्छा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड जो होते हैं, इंफॉर्मेशन साइन बोर्ड क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो है ये वर्गाकार और आयताकार हो सकते हैं, आयताकार होते हैं।
और वर्गाकार और आयताकार की बात करूं मैं, अगर वर्गाकार आयताकार की बात करूं तो फायर सेफ्टी से रिलेटेड सिंबल, फायर सेफ्टी से रिलेटेड सिंबल भी वर्गाकार या आयताकार होते हैं, वर्गाकार या आयताकार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन बोर्ड, आप जब हाईवे में चलते हैं तो आपने देखा होगा, वहां पर आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन बोर्ड लगे रहते हैं कि भाई आपका हॉस्पिटल कहां पर है, कितने किलोमीटर है, नेक्स्ट स्टेशन जो है कहां पर होगा। हाईवे के ऊपर देखा होगा आपने, रेक्टेंगुलर देखा होगा, बोर्ड लगा होता है, वो क्या है, आपको सूचना दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन साइन उनको। या फिर आपने देखा होगा बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें एरो बने होते हैं, इधर उधर, वे किधर जाना है, इधर एग्जिट किधर है, एंट्री किधर से है, एग्जिट किधर है। या आपने देखा होगा वॉशरूम में वो लिखा बना होता है आपका, साइन बना होता है कि इस साइड जो है आपका वॉशरूम है, ठीक, आपने देखा होगा ये सारी तमाम सारी चीजें। या फिर आपने देखा क्रॉस का साइन बना होता है आपका, वर्गाकार बोर्ड में आपने क्रॉस का साइन, इसका मतलब क्या है, आपका हॉस्पिटल है आगे। ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं आपके, ये किसको क्या बोलता हूं मैं, इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताई कि भाई जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड सिंबल भी वर्गाकार या आयताकार होते हैं अकॉर्डिंग टू IS 9457/2005। BIS के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये सारे के सारे जो चिन्ह मैं आपको बता रहा हूं, ये किसके अकॉर्डिंग है, BIS के अकॉर्डिंग है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। ये सारे के तमाम सारी जो चिन्ह है आपने देखे हो, तमाम सारे चिन्ह है, हॉस्पिटल के, एरो के, आपके इंफॉर्मेशन अगर लिखी हो कहां पर क्या है, ये सारे के सारे जो चिन्ह है, ये किसके चिन्ह है आपके, ये आपके सूचना देने वाले चिन्ह है, इंफॉर्मेशन चिन्ह, ठीक। और आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे एक चीज छूट गया है, इसमें क्या अंतर है, इसमें इंफॉर्मेशन साइन और फायर सेफ्टी रिलेटेड साइन में क्या अंतर है। इसका जो बैकग्राउंड होगा, इसका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा आपका कैसा, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होगा, और जो चिन्ह होंगे, साइन होगा, ये कैसा होगा, सफेद कलर का। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। लेकिन फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो आपके जो चिन्ह होंगे, उसमें बैकग्राउंड जो होगा आपका, वो कैसा होगा, आपका रेड कलर का होगा, रेड करो। लेकिन साइन जो होगा वो कैसा होगा आपका, साइन जो होगा हमेशा आपका क्या होगा, आपका सफेद कलर का। ये देखिए, इसका मतलब यहां पर आपका क्या रखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर लिखा हुआ है। यहां पर आपके पाइप है, फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो पाइप होते हैं, ठीक, वो फोल्ड करके रखे हुए हैं। ये सारे के सारे फायर सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी आपके चिन्ह हैं, वो ऐसे आपका बनाते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो ये थे आपके कुछ जरूरी चिन्ह, ठीक। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। किसी भी बुक में क्या दिया हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। जो चिन्ह हमने आज पढ़े हैं वो अकॉर्डिंग टू BIS है, अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। IS 9457/2005 में अमेंडमेंट हुआ है इसी, तो IS 9457 अगर आप गूगल सर्च मारोगे, वहां से अगर आप सेफ्टी सिंबल निकालोगे तो आप यही चीजें आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।